नमस्कार, नेशन 24 में आपका स्वागत है। मैं नीरज। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर तैयारियां शुरू हो गई है। लगातार हर पंचायत में प्रत्याशी प्रतिनिधि और वर्तमान मुखिया जो है अपने क्षेत्र का दौरा कर रहे हैं, अपने पंचायत का दौरा कर रहे हैं और जनता से मिलकर समस्याओं को सुन रहे हैं और उसे निदान करने की कोशिश कर रहे हैं। नेशन 24 की टीम भी जो है पूरे बिहार के पंचायत के दौरे पे है। लगातार हर पंचायत में जाके वहाँ की वस्तु स्थिति को समझ रही है, वहाँ के जनता से मिल रही है, वहाँ के लेखा जोखा को देख रही है और कितना काम हुआ है, कितने योजनाओं पे काम हुआ, कितने ख्याली पुलाव पकाए गए, कितने कागजों पे घोड़ा दौड़ाया गया, इन सारी चीज़ों को देख रही है, जनता से मिल रही है और चर्चा और परिचर्चा कर रही है। इसी क्रम में अभी हम मौजूद हैं खुशालचक पंचायत में, जो जिला पटना में पड़ता है, और हमारे साथ मौजूद हैं कुमारी कुसुम लता जी के प्रतिनिधि सुजीत कुमार जी। तो आइए अभी हम इनसे बात करते हैं और जानते हैं इस पंचायत का हाल और कितना है बेहाल, और कैसे इस चुनाव के बाद ये मुखिया बन के जब आते हैं तो कैसे ये अपने मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाएंगे, कौन कौन से मुद्दे रहेंगे, विकास की कौन सी गाथा लिखी जाएगी, इन सारी चीज़ों पर भी हम चर्चा और परिचर्चा इनसे हम करते हैं सुजीत कुमार जी से। नेशन 24 में आपको आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। कितना विकास दिखता है सर आपको आपके पंचायत में? अब विकास के मामले में तो अभी जो वर्तमान हैं रेखा देवी, ऐसे उनके पति उमेश मंडल जी हैं जी। अभी तो फिलहाल हमें नहीं लगता है कि विकास से कर पाए। नल जल का जो काम करवाए हैं वो भी अधूरा पड़ा है, कहीं पानी जाता है तो कहीं नहीं जाता है। और नली गली का तो आप खुद चल करके पंचायत में देख सकते हैं उन्होंने क्या किया, 5 वर्षों में क्या किया ये खुद हमें भी पता नहीं है। अब तो भाई ऐसे आगे वो अपने आप को बताएंगे ही कि हमने क्या क्या काम किया है। इन ऐसे मेरे हिसाब से नल जल का भी जो कार्य हुआ वो सब अधूरा पड़ा हुआ। आप भी एक बार मुखिया रह चुके हैं जी और आपने उस वक्त की स्थिति को भी 5 साल देखा होगा। जी जी उसके पहले की क्या स्थिति थी और आपके बनने के बाद क्या स्थिति रही, जी और जी। अभी की स्थिति को भी आप देख रहे हैं। आप जब मुखिया थे उस वक्त कितना काम आप कर पाए और कैसे कैसे योजनाएं उस वक्त आपको समझ में आया कि बेहतर है और विकास के लिए? हमने 11 से 16 तक मुखिया रहा। और उस समय अंग्रेज ज़माने के बाद कभी मेरे गांव पंचायत में ईंटकरण तक नहीं हुआ था, जो कि आज चल रहे हैं तो पीसीसी पर भी चल रहे हैं। वो 11-16 का ही दरमियान में जो कार्य हुआ सो हुआ। उसके बाद हमने मोकामा से अपने पंचायत को जोड़ा, 4 किलोमीटर 4.5 किलोमीटर सड़क बनवाया। उसमें करीब मोकामा हम लोग का 15 किलोमीटर हो गया। नदी में पुल बनवाया जिससे हम लोग का इधर से बरबीघा जाने आने का स्थिति सुधर गया। फिर पावर स्टेशन बिजली हम लोग का यह हालत था कि 2-2 दिन तक ले अंधड़ चले तो 2-2 दिन तक ले बिजली गायब। अब 20 किलोमीटर से बिजली का तार आता है तो स्वाभाविक है कि गड़बड़ होना। इसके वजह से दौड़ करके हमने पटना दौड़ा और उसके क्रम में किसी तरह अफसर लोगों से संपर्क साध करके नेता लोगों से तब यहाँ पावर स्टेशन का भी निर्माण हो रहा है। फिर हमने हाई स्कूल का निर्माण करवाया। यहाँ पहले माध्यमिक था वो अब उच्च हो गया। फिर इधर पंचायत सरकार भवन के लिए ज़मीन एक्वायर करवाया है, वो भी अगले वित्तीय वर्ष में काम होगा उसमें। तो वर्तमान में जब आप मुखिया थे तो उस वक्त ये सारी चीज़ें आपने यहाँ पे उपलब्ध कराई इस पंचायत में। जी जी लोगों ने आपको कार्य करते देखा है, विकास करते देखा है, फिर ऐसी क्या त्रुटि रही कि जनता थोड़ी सी आपसे नाखुश हो गई जिस कारण से आपको दोबारा मुखिया बनने में दिक्कत हुई? यहाँ कुछ लोगों का जातीय उन्माद फैला जी जी। और उसी चक्कर में वो लोग पड़ गए और हमें नहीं चुन करके अगले को चुने। और अभी जितना 5 साल में वो पछता रहे हैं, शायद हमें नहीं लगता कि उनको इस बार 300 वोट से भी ज़्यादा आ पाएगा, हमारी अपनी उम्मीद। जी जी। अब ऐसे तो पंचायत में घूम करके देखेंगे तभी पता लगेगा आपको। शिक्षा की स्थिति क्या है, स्वास्थ्य की स्थिति क्या है अभी वर्तमान में, और मनरेगा की स्थिति क्या है? मनरेगा तो काम जीरो है, नगण्य है। और शिक्षा और जहाँ तक स्वास्थ्य की बातें हैं तो इस गांव का फिलहाल पंचायत का ठीक ठाक है। जी। लोग अपने भी मतलब एक्टिव रहते हैं, गार्जियन, तो बच्चे लोग घर में भी पढ़ते हैं। इसके वजह से यहाँ ठीक ठाक चल रहा है। आगे जो पंचायत में होता होगा, लेकिन यहाँ ठीक है। इंदिरा आवास आपको पता है प्रधानमंत्री आवास योजना हो गया है। जी जी। आपके समय में और अभी की यदि हम बात करें तो दोनों को तुलनात्मक स्थिति क्या है आवास को लेके? नहीं, मेरे समय में 18, 24, 30 इसी प्रकार से इंदिरा आवास आता था। जी। अभी तो इस बार 2 वित्तीय वर्ष से देख रहे हैं 200 आया, इसके अगले वित्तीय वर्ष में, इस वित्तीय वर्ष में 300 आया, तो 500 अभी इस तरह से आएगा तो स्वाभाविक है लोगों को घर तो मिलेगा। जी। लेकिन बिचौलिया का माध्यम से लोग पैसा खा जाते हैं जबकि खाना नहीं चाहता। जी।
मतलब इस पैसे को हाथ नहीं लगाना चाहिए, लेकिन फिर भी बिचौलिए लोग लगा लेते हैं। यानी कि उन पैसों पे बिचौलियों का खेल जारी है आपके पंचायत में। हाँ, पंचायत में क्या सारे जगह जारी है, वो कहने का नहीं है। जो लोग नहीं कर पाते हैं मुखिया इस काम को, उनके लिए इंदिरा आवास का आवंटन ही रुक जाता है। अच्छा, शौचालय की हम बात करें तो शौचालय की कितने घर तक पहुंचा है यहाँ पे आपकी जानकारी में, या आपके लोग जनता जो है आपके पास पहुंचती है शौचालय की समस्या को लेकर? ये गांव देहात है, यहाँ यदि जो सच्चाई में देखा जाए तो शौचालय घर में रहने के बाद भी शौक से लोग बाहर जाते हैं। है शौचालय है यहाँ, उपलब्ध है। हाँ। जनता के बीच आप जा रहे हैं, लगातार मिल रहे हैं, जनता भी आपके पास आ रही है, तो कैसा रिस्पांस, कैसा सहयोग स्नेह मिल रहा है जनता से इस बार पंचायत में? हमें तो लगता है कि इस बार जितना वोट हमको आएगा, शायद मतलब जितना से जीतेंगे उतना वोट भी किन्हीं को नहीं आएगा। इस बार हम लोगों से जुड़े हुए हैं, इसका कारण है एक ही, किन्हीं का तबीयत खराब होता है उसमें हम साथ देते हैं, पटना दौड़ते हैं, बिहार दौड़ते हैं, जहाँ भी रहता है, या थाना पुलिस का, कोर्ट कचहरी का कोई मामला फंस गया किन्हीं का, तो उसमें साथ दे करके उनका मतलब निपटारा करवाते हैं दोनों का। फिर बराबर समावेश जो कहता है उसको कंप्रोमाइज, हाँ, इसमें हम ज़्यादा रुचि रखते हैं, कंप्रोमाइज हो जाए किसी मतलब का। कि इस पंचायत के लोग जो हैं पुराने ख्यालों को रखते हुए, आपको मुखिया रहते हुए जब आप थे तो उस चीज़ों को याद करते हुए लोग आपसे सलाह मशवरा और जी, पंचायती करने के लिए पहुंचते हैं। जी, जी, अभी अभी भी लोग, हमें ऐसा नहीं लगा 5 सालों में कि हम इस पंचायत का प्रतिनिधित्व नहीं कर रहे हैं, ऐसा कभी फील नहीं हुआ। जनता अपनी गलती लगता है मान रही। हाँ, जनता अपनी गलती क्या, जनता जनार्दन है, लेकिन खैर जितना हो पाता हम भी साथ देते हैं लोगों को। कौन कौन से मुद्दे को लेके जनता के बीच जाएंगे चुनाव में? विकास एक मुद्दा है, इसके साथ और कौन से मुद्दे आपको लगता है पहले की लोग जो लेके जाना चाहिए? ऐसे तो जब चुनाव जीतने के बाद ही लोग उसको बनाते हैं, लेकिन खैर जब ऐसी बात है तो मुद्दा क्या है, गली नली मुखिया के लिए मेन रूप से गली नली है कि आदमी अंधेरा में भी चले तो कहीं ठोकर नहीं लगे। तो अभी तो चुनाव जीतने के बाद सबसे पहला मुद्दा वही होगा, बाकी फिर जैसे जैसे लोगों का ये होगा कि हमें ये दिक्कत है, फिर उसको पूरा किया जाएगा। चुनाव के बाद जब आप जीत के आएंगे तो पहला वो काम कौन सा होगा जिसको आप चाहेंगे कि प्राथमिकता के साथ पहले हम उसको करें? हम तो ऐसे किसान हैं, इसलिए कृषि पर ही ज़्यादा जोर रहेगा, और कृषि के लिए ही ये पावर स्टेशन लाया गया है, जो कि सारे जगह सब गांवों में जा रहा है, पोल अभी बिछ रहा है खेती के लिए, हाँ, खेती के लिए, पटवन के लिए। पटवन। जब पटवन की सुविधा मिलेगी तो किसान का उन्नति होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जी। क्या संदेश देना चाहेंगे हमारे टीवी के माध्यम से अपने पंचायत की जनता को, क्या कहेंगे? हम तो कहेंगे यही भाई कि सब लोग शांति से रहिए इस पंचायत में, और विकास के कार्यों में साथ दीजिए। तो अभी आपने सुना खुशहाल पंचायत से मुखिया के प्रतिनिधि मुखिया प्रत्याशी के प्रतिनिधि सुजीत कुमार उर्फ गरई जी नाम है इनका, गांव में लोग इनको गरई जी कहते हैं। तो साथ थे इन्होंने जब ये मुखिया थे उस वक्त की स्थिति को इन्होंने बताया, और अभी की स्थिति को भी इन्होंने बताया। वर्तमान की जो हाल बेहाल स्थिति है इस पंचायत का, उस पर इन्होंने गौर फरमाया है, और ये कहे हैं कि जब ये आगामी जब जीत के आएंगे, चूँकि इनका दावा पुख्ता है, लोग इस चीज़ को समझ रहे हैं और इनको जिताने का काम कर रहे हैं, चूँकि लोग का कहना है कि उनके ही कहने पे इस बार ये खड़े हो रहे हैं, और जीत के जब आएंगे तो इनका दावा है कि पहला मुद्दा प्राथमिकता इनका होगा कृषि पे ये ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, चूँकि ये कृषि प्रधान एरिया है, तो चाह रहे हैं कि कृषि मिल जाए, इसीलिए पावर ग्रिड भी यहाँ पर लाए हैं, पुल का निर्माण भी करवाए हैं। तो पावर ग्रिड से बिजली आएगी तो फिर जो है पटवन में काम होगा, और खेत खुशहाल होगा तो राज्य, देश और पंचायत भी खुशहाल होगा। आप देख रहे हैं नेशन 24। नमस्कार।